Hello my dear student, in this video lecture we will see Venn diagram and union of sets. Then what is meaning of Venn diagrams? Venn diagram means most of the relationship between sets are represented by diagram. जो सेट का मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द रिलेशन होता है उसको हम लोग डायग्राम से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस डायग्राम इज नोन एज वेन डायग्राम। इस डायग्राम में क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट रहता है उसको हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके जितने सबसेट रहेंगे उसको क्लोज कर्व से, क्लोज कर्व का मतलब सर्कल से। यूनिवर्सल सेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगल जो बताएगा वो यूनिवर्सल सेट रहेगा और इसके जितने सबसेट रहेंगे, मान लेते हैं यहाँ ए है, ए है, तो सबसेट को रेक्टेंगल से, क्लोज कर्व से, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं u इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ए नेचुरल नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर का सेट है, u नेचुरल नंबर का सेट है, तो पूरा इवन नंबर नेचुरल नंबर में कंटेंट हो जाएगा। तो ए क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, u का ए सबसेट हो गया। तो वेन डायग्राम क्या बताता है, वेन डायग्राम बताता है रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, ये वेन डायग्राम बताता है। मान लेते हैं कोई दो सेट दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल u बताया, एक सेट ए है ये और दूसरा ये सेट है बी है, दो सेट हैं और ये जो रेक्टेंगल है u बता रहा है। तो ए और बी दोनों u में कंटेंट हो जाएंगे। ए और बी में कुछ कॉमन यहाँ पोर्शन दिख रहा है, ये कॉमन पोर्शन, तो इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ए और बी के जितने पूरे एलिमेंट हैं, ए और बी पूरा, तो इसको कहते हैं ए यूनियन बी। ये सिंबल है यूनियन का, दिस सिंबल इज नोन एज यूनियन। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स। यदि ए और बी कोई दो सेट दिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज क्या होता है, द सेट होता है विच कंसिस्ट ऑफ ऑन द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। जो ए यूनियन बी होता है, ए और बी के सभी एलिमेंट को कंटेन करता है। इसको सिंबल से, ए सिंबल क्या है, ए यूनियन बी है, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। मान लेते हैं ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए क्वांटो दिया है 2 4 6 और बी क्वांटो दिया हुआ है 1 3 5। यदि ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए के जितना एलिमेंट रहेंगे और बी के जितना एलिमेंट रहेंगे वो पूरा क्या हो जाएगा, दोनों मिला के एक सेट बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ए के पूरे एलिमेंट, बी के पूरे एलिमेंट, ए यूनियन बी है। तो इसको हम कहते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, ऑपरेशन का मतलब होता है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में ऑपरेशन मतलब होता है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है। क्या करते थे नंबर सिस्टम में, जब ऑपरेशन हम लोग करते थे तो कोई दो नंबर ले लेते थे, ए और बी कोई दो नंबर होता था, हो सकता है नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, रेशनल हो या रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। इसमें जब एडिशन का ऑपरेशन करते थे तो ए प्लस बी, तो जब ए प्लस बी करेंगे एडिशन का तो कोई तीसरा एक एलिमेंट आ जाता था, यहाँ पे सी आ जाता था।
तो एडिशन हो गया। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, यहाँ भी 2 सेट दिया रहेगा। यहाँ सेट्स में ए और बी 2 सेट दिया रहेगा। तो 2 सेट पे जब ऑपरेशन हम लोग करेंगे, जैसे ऑपरेशन ए और बी पे यहाँ किया गया है, ए यूनियन बी, तो क्या आ गया, सी आ गया। सी क्या बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 बता रहा है। तो ए ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब है यूनियन। यूनियन के बाद हम लोग आगे कुछ और पढ़ेंगे। यहाँ पे इंटरसेक्शन है, डिफरेंस ऑफ सेट है, मीन्स सो मैनी अभी दिया है आगे। तो इस लेक्चर में हम लोग केवल यूनियन को देख रहे हैं। यूनियन का मतलब क्या हुआ, अगर 2 सेट दिया हुआ है ए और बी, तो ए यूनियन बी, इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है मैथमेटिकली, ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी को डिफ़ाइन करने के लिए द यूनियन ऑफ 2 सेट्स, यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द क्या होता है, इक्वल टू क्या आता है, सी आता है। जब इस पे ऑपरेशन यूनियन का परफॉर्म करते हैं तो सी आता है। सी क्या कंटेन कर रहा है, ऑन दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी, इंक्लूडिंग दोज एलिमेंट, दोनों सेट के एलिमेंट को इंक्लूड कर रहा है। विच, तो आइदर ए और बी आर इन बोथ, ए क्या आ रहा है, सी। तो मैथमेटिकली इसको दिखाने के लिए ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स हम लोग देते हैं। यक्स क्या बताया, यक्स इज, यक्स किसका एलिमेंट है, यक्स एलिमेंट हो सकता है ए का, या यक्स एलिमेंट हो सकता है बी का। ए यूनियन बी को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए इक्वल टू एक्स आया। ये यक्स हो सकता है ए का भी, यक्स हो सकता है बी का, या यक्स दोनों का एलिमेंट होता है। इसको वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, वेन डायग्राम 2 सेट दिया है, ए है ए और दूसरा सेट है ए बी। तो यक्स या तो ए इस यहाँ पे होगा, यक्स या तो यहाँ पे होगा, या तो यक्स कहाँ होगा, दोनों में कॉमन होगा। तो इसको कॉमन कहेंगे, कॉमन को ई इंटरसेक्शन। अभी इंटरसेक्शन इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। मतलब ए और बी में जो कॉमन रहेगा उसको इंटरसेक्शन ये सिंबल है। और जब दोनों ए यूनियन बी इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ए यूनियन बी इक्वल टू, ये पूरा एलिमेंट ए का या पूरा एलिमेंट बी का, या दोनों में जो कॉमन रहेगा यही ए यूनियन बी का है। अब ए यूनियन बी में इसका कुछ यूनियन का कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को हम लोग इसके बाद देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है इसका यूनियन का, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन पे कुछ प्रॉपर्टी है, 2 सेट दिया है, तो ए यूनियन बी जो आएगा वही क्या आ जाएगा, बी यूनियन ए आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ है ए यूनियन बी। दूसरा है इसी तरह का एसोसिएटिव लॉ है, जैसे नंबर सिस्टम में होता था सेम वही यहाँ पे है। ए यूनियन बी यदि ब्रैकेट में है, कम एसोसिएटिव लॉ हमेशा 3 सेट पे होता है। ए यूनियन बी अगर ब्रैकेट में है तो तीसरा एलिमेंट बाहर होगा, इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन, ए बाहर हुआ है तो 2 सेट अंदर रहेगा ब्रैकेट के। ए सेट या ब्रैकेट का मतलब पहले इन दोनों पे ऑपरेशन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा तब इसके साथ ऑपरेशन करेंगे। इसी तरह पहले ए और बी पे ऑपरेशन करेंगे तब सी के साथ ऑपरेशन करेंगे। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तीसरा है ए यूनियन ए फाई का मतलब कोई एलिमेंट, ऐसा कोई सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या है, ए है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। चौथा यहाँ फाई क्या है, आइडेंटिटी है। ए यूनियन ए इक्वल टू क्या आएगा, ए। इस लॉ को कहते हैं आइडेम पोटेंट लॉ।
पोटेंट लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ इसको कहते हैं। अब यदि यूनियन को यू से और इसके साथ एक सेट का यूनियन लें तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, पूरा बड़ा वाला सेट ही आएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ यू, मतलब लॉ ऑफ यू मतलब यूनियन का ये लॉ है। तो कितना प्रॉपर्टी हो गया, 1 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गया, आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया और लॉ ऑफ यू हो गया। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। स्टूडेंट, यू आर स्टेइंग एट होम, आई होप you are making notes properly and you are getting good time. Please do hard work. Thank you and have a nice day.